क्या आपकी यूएस में एक मल्टी मेंबर एलएलसी है और आप उसकी टैक्सेशन को लेकर परेशान हैं क्योंकि डेडलाइन सर पर है और समझ में नहीं आ रहा कि कौन कौन से फॉर्म फिल करने हैं, कौन कौन से स्केड्यूल फिल करने हैं, और अगर हमने टाइमली अपने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया तो हमें पर पार्टनर अप टू $235 पर मंथ के हिसाब से पेनल्टी लग सकती है। जैसा कि आप ये नोटिस देख सकते हैं, ये हमारे लास्ट ईयर के कस्टमर हैं जिन्होंने टाइम पर अपनी मल्टी मेंबर एलएलसी की टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करवाई थी और 2.5 मंथ के बाद वो हमारे पास आए कि अशफाक भाई इसकी लेट फाइलिंग कर दें क्योंकि इसकी पेनल्टी पर मंथ के हिसाब से बढ़ती है। लेकिन मैंने उन्हें पहले ही बता दिया था कि आप लेट फाइलिंग कर रहे हैं, आपको कोई पेनल्टी है उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे, और जिस चीज का डर था वही हुआ। उनको अप टू $1,410 की पेनल्टी लगी फॉर द लेट फाइलिंग। Hey everyone, this is me Ashfaq Khattak, the CEO of Startup Consultancy. First of all, though, I want to thanks all of you for your amazing response for the last video which we have uploaded regarding the US LLC taxation for the single member LLC non-US resident owners. Thank you so much guys for the support. Keep supporting us so that we can upload this type of premium content with you for free. And one thing more, ये वीडियो लेट अपलोड हो रही है उसके लिए माजरत। अभी का वो मैंने ये रिकॉर्ड की थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई और उसके बाद फिर मैं बीमार हो गया। अभी भी आप लोगों को मेरी आवाज से पता चल रहा होगा मुझे फ्लू हुआ है, लेकिन मैंने कहा डेडलाइन बिल्कुल सर पर है, 17 मार्च डेडलाइन है, हमारे पास सिर्फ 4 डेज है, एटलीस्ट शायद किसी का भला हो जाए और वो अपनी टैक्स रिटर्न टाइमली फाइल करा सके। सो बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप टू द वीडियो। अगर यूएस में आपकी एक मल्टी मेंबर एलएलसी है तो आपको कौन कौन से फॉर्म्स फिल करने हैं, आपकी टैक्सेशन कैसी होगी, कौन कौन से ऑब्लिगेशंस है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर आपकी मल्टी मेंबर एलएलसी है तो यूएस के टैक्स लॉ में मल्टी मेंबर एलएलसी की जो टैक्सेशन होती है वो एज अ पार्टनरशिप होती है। ठीक है, पार्टनरशिप के लिए जो हमारे पास एक मैंडेटरी फॉर्म है वो है फॉर्म 1065 और उसके साथ फिर आगे स्केड्यूल्स हैं जैसे K1, K2, K3 डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो। सबसे जरूरी बात, आप लोग ये जान लें कि मल्टी मेंबर एलएलसी खुद टैक्स पे नहीं करती, टैक्स पे नहीं करती। चाहे कंपनी ने प्रॉफिट किया हो या लॉस किया हो, वो आगे पार्टनर्स को पास आउट होता है, K1 फॉर्म की शक्ल में उनको पास आउट होता है। फिर वो पार्टनर्स जो है इंडिविजुअल टैक्स फाइल करते हैं, उसमें ये K1 शो करते हैं कि भाई मेरी इस मल्टी मेंबर एलएलसी से इतने शेयर्स हैं, ये उसका प्रूफ है, मुझे K1 दिया है मेरी कंपनी ने और मैं अपने टैक्स फाइल करना चाहता हूँ, वो अपना टैक्स फाइल करें। सबसे पहले तो आप ये मिसकंसेप्शन अपनी दूर करें। अब शुरू करते हैं कि अगर आपकी मल्टी मेंबर एलएलसी है तो आपकी टैक्सेशन कैसे होगी। सबसे पहली बात आपसे, जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो में पूछा था, आपसे मेरे वही सवाल है, व्हाट इज योर नेचर ऑफ बिजनेस, इज योर इनकम फाइल इन ईसीआई, नॉन ईसीआई। अगर आपको नहीं पता ईसीआई क्या है, नॉन ईसीआई क्या है, तो आप हमारी लास्ट वीडियो देख सकते हैं। हमने कंप्लीट गाइडेंस के साथ आपको डिटेल में बताया था कि ईसीआई क्या होता है। इसके बाद आप मुझे बताएंगे आपके कितने पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स ऑल यूएस रेजिडेंट है, ये ऑल नॉन यूएस रेजिडेंट है, या कुछ एक यूएस रेजिडेंट है एक नॉन यूएस रेजिडेंट है। इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने कैसे करना। हम एक जनरल सिनेरियो लेके चलते हैं क्योंकि ये पार्टनरशिप रिटर्न की वीडियो है और पार्टनरशिप अपना टैक्स रिटर्न अलहदा से जमा करती है और उसकी डेडलाइन 17 मार्च 2025 है फॉर द टैक्स ईयर 2024। सो पार्टनरशिप अपना टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करेगी? सबसे पहले फॉर्म 1065 और उसकी जो स्केड्यूल है वो फिल करेगी, फिर अपना स्केड्यूल K1 फिल करेगी, उसमें सारे ऑनर्स के शेयर्स और डिटेल्स, आपका पार्टनर एक्टिव पार्टनर है या पैसिव पार्टनर है आपने ये शो करना है, फॉरेनर है या यूएस रेजिडेंट है आपने वो शो करना है। और अगर आपकी पार्टनरशिप में एक यूएस रेजिडेंट है और एक दूसरा पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या नॉन यूएस रेजिडेंट है तो आपने विद होल्डिंग फॉर्म्स भी जमा कराने हैं, फॉर्म 8804, 8805। लास्ट ईयर बहुत सारे कस्टमर्स को नोटिस आए थे कि उन्होंने फॉर्म 8804, 8805 जमा नहीं कराया था विद होल्डिंग टैक्स का, जो कि मैंडेटरी है, आपने ये भी लाजमी करानी। आप जब पार्टनरशिप की रिटर्न फाइल करा लें तो फिर आपको K1 इशू होगा। आप में अगर ईसीआई है तो आपने इंडिविजुअल टैक्स फाइल करना है फॉर्म 1040 NR के थ्रू या फॉर्म 1040 के थ्रू, डिपेंडिंग आप यूएस रेजिडेंट है या नॉन यूएस रेजिडेंट है। और अगर आपकी इनकम नॉन ईसीआई है तो आपने सिर्फ पार्टनरशिप रिटर्न फाइल करानी है और आपने इंडिविजुअल टैक्स फाइल नहीं करना। अच्छा, ये बात याद रखें, बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन होती है कि सर हमारा तो आईटीएन नहीं है, कंपनी की रिटर्न कैसे ई फाइल होगी। मैंने आप लोगों को शुरू में बताया कि पार्टनरशिप की रिटर्न अलहदा जाती है, आपकी रिटर्न अलहदा जाती है। पार्टनरशिप की रिटर्न ई फाइल होती है और वो भी ईआईएन के बिहाफ पर। यहाँ पर एक और मिसकंसेप्शन, ई फाइल का ये हरगिज मतलब नहीं है कि ये किसी वेबसाइट पर इलेक्ट्रॉनिकली फाइल होता है। ई फाइल का मतलब ये है कि टैक्स सॉफ्टवेयर के थ्रू सीपीए के क्रेडेंशियल्स के साथ आप इसको इलेक्ट्रॉनिकली फाइल कर सकते हैं आईआरएस को। जैसा कि अभी टाइम बहुत कम है तो आप इसको बाय मेल सबमिट नहीं कर सकते,
आप यहाँ से इसको भेजेंगे, वीक 2 लगेंगे, आप ऑलरेडी लेट हो चुके होंगे और आपको लेट फाइलिंग पेनल्टी भी पड़ सकती है। तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप CPSC इसको ई-फाइल करें। अगर आपको इसके हवाले से कोई भी हेल्प चाहिए या आप अपनी फेडरल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कराना चाहते हैं और एक अथॉराइज्ड टैक्स प्रिपेयर एंड सर्विस प्रोवाइडर की तलाश में हैं, तो आज ही आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपकी सिंगल मेंबर एलएलसी है, सी कॉर्प है, मल्टी मेंबर एलएलसी है, आप स्टार्टअप कंसल्टेंसी से रब्ता कर सकते हैं और डिस्काउंट ऑफर अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।